अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और तमाम बरादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके नूरानी फ़रिश्ते गैब की खबरें देने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। शेखुल मशाइख शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदार नबुव्वह में लिखते हैं कि जब हज़रत सैयदा हव्वा की तख्लीक हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने रब्बुल जलाल वल इकराम का पैगाम बचाया कि जब तक निकाह ना हो जाए, हक महर अदा न कर दिया जाए, आप इनके करीब ना जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हक महर क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, आप आखिरी ज़मां नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भेजें, आपका हक महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हक महर के तौर पर दुरूद शरीफ भेजने का हुक्म हुआ। तो औलाद आदम की पैदाइश का आगाज़ ही दुरूद शरीफ की बरकत से है। तो सब प्यारे भाई नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफीक से आज हम मरकज़ इस्लाम जामे मस्जिद नगीना में पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, अमीन इल्म लदुन्नी, नायब गौसुस सकलैन, मंजूर नज़र हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके खलीफा मजाज खादम दीन इस्लाम, मुनीर इस्लाम, पक्के ठक्के सूफ़ी अलहाज मोहम्मद मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब सईद में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन बुज़ुर्गों के दराजात बुलंद फरमाए और आपके फैज़ान से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा बशीर अहमद यूसुफ़ी आस्ताना आलिया गुजरपुरा और साहबज़ादा मोहम्मद खलील अहमद यूसुफ़ी, साहबज़ादा अबू बकर यूसुफ़ी, पीर तरीक़त फ़ाहद अहमद यूसुफ़ी और प्यारे भाई अकील अहमद यूसुफ़ी, जिनकी काविशों से आज हम उर्स मुबारक की तकरीब सईद में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला साहबज़ादगान के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों सुन लो, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ना उन्हें कुछ गम है ना कुछ खौफ। लफ्ज़ वली बड़ा मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, मुज़क्कर है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी तौर पर कई माने आते हैं, आका, मालिक, मौला, पीरो मुर्शद, मुकर्रब, मकबूल। वली की जमा औलिया के कुरान मजीद के आयात के मुताबिक कहीं माने मददगार के आते हैं, कहीं सरपरस्त के आते हैं, कहीं दोस्त के आते हैं और कहीं अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल और महबूब बंदे के आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे हम उर्फ आम में औलिया अल्लाह कहते हैं। बेशक औलिया अल्लाह का तल्लुक किसी खास नस्ल, कौम, कबीले या ख़ानदान से नहीं होता, बेशक, बल्कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका ने
अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के तअल्लुक़ को कुछ ऐसे बयान किया कि जो बंदा भी कवानीन खुदाबंदी पर अमल करता है, कुरान और सुन्नत पर सख्ती से कारबंद रहता है और इतायत मोहब्बत, इतायत और इत्तबा रसूल इख्तियार करता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला का और अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन होते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, जिनको देखने से अल्लाह की याद तरोताज़ा हो जाए उन्हें औलिया अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को मबूस फरमाता है जो इस उम्मत के लिए दीन से हर किस्म की मिलावट और बातल की अमेज़ से पाक साफ करके पेश करता है। सुभान अल्लाह। और बिलाशुबा हमारे शेख तरीक़त हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उन अशखास में से एक थे। आप अल्लाह तबारक व तआला के बड़े मकबूल और महबूब बंदे थे बेशक। और हकीकतन में ज़मीन पर वारिस अंबिया थे। बेशक। आप मुल्क पाकिस्तान की एक अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत थे। आप पाकिस्तान बनने से पहले 1922 को अपने आस्ताना आलिया पीले गुजरा शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम रेशम बाबा जी रेशम दीन था और वालदा मोहतरमा का नाम इल्म बीबी था। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपका नाम यूसुफ अली रखा, जिसे बाद में बुजुर्गान दीन ने यह कहा कि नाम के साथ मोहम्मद ज़रूर होना चाहिए, तो फिर आपका नाम मोहम्मद यूसुफ अली पुकारा जाने लगा। आपकी तबीयत शुरू से ही अच्छाई की तरफ राग़ब थी। वलियों की वलायत 3 तरह की होती है, एक वहबी, नंबर 2 अताई और नंबर 3 कसबी। आप पैदाइशी वली थे। वहबी वलायत वो होती है जो किसी खुश नसीब को पैदाइशी तौर पर हासिल होती है, और आप पैदाइशी वली थे। शुरू से ही इबादत, रियाजात और मुजाहदात, वज़ाइफ पढ़ने का बड़ा शौक़ था। अभी आप 4थी क्लास में ही थे तो नमाज पंजगाना के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी बाकायदगी से अदा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप फरमाते थे, जो दरवेश 3 दिन लगातार तहज्जुद की नमाज छोड़ देता है उसका नाम दरवेशों के सब से काट दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। आप उम्मी वली थे। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में उम्मी औलिया अल्लाह होंगे। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि अगर आज किसी ने किसी उम्मी औलिया अल्लाह की, किसी उम्मी वली की ज़ियारत करनी हो, वो तो हज़रत हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, जब मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा, अल्लाह नबी औलिया भर देंदे तौलिया, अल्लाह नबी औलिया भर देंदे तौलिया, जेड़ा इन्हां नूं ना मन्ने ओनू मालिक औलिया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान पर एक वजदानी कैफियत तारी हो गई, और इसी वजदानी कैफियत में आपने मुझे वो अता किया कि मैं सारी उम्र भी उनका शुक्र अदा करूं तो नहीं कर सकता। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि हाजी साहब, आपने तो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को एक शेर में बयान फरमा दिया। आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और फिर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने आपको खिलाफत के साथ नवाजा। आप शरीयत व तरीक़त में मुस्तनद रहनुमा थे। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमाए कराम आपसे मसाइल शरीयत व तरीक़त सीखने के लिए आते थे, और आप कुरान व सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई फरमाते थे। सुभान अल्लाह। और लोगों के साथ साथ अपने मुरीदैन की भी तालीम व तरबियत फरमाते थे। आप फरमाया करते थे कि कोई मुरीद उस वक्त तक कामिल मुरीद नहीं हो सकता, और न कोई पीर उस वक्त तक अपने मुरीदैन की रहनुमाई अच्छे तरीके से कर सकता है जब तक वो मसाइल शरीयत व तरीक़त से वाकिफ ना हो। बेशक।
तो इसके सिलसिले में आप 3 किताबें पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे, अखबारुल अखयार, अवारफुल मारफ और कशफुल माजूब। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार एजाज़ात के साथ नवाजा, लेकिन उनमें से एक एजाज़ ये भी था कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नातें खुद अपने कानों से सुनते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैं पीर सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गया तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से अपने पास बैठाया और फरमाने लगे, मोहम्मद यूसुफ, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई है और वो फरमाते हैं कि मोहम्मद यूसुफ को कहना है कि उसकी नाते मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। फैज़े नगीना, फैज़े नगीना। बचपन से ही आपको नात खानी का बड़ा शौक था। जब भी नात पढ़ते तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर पढ़ते ओए होए। और महफिल पर एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती। आप अक्सर पढ़ा करते थे, नात पढ़ता हूं जब भी मैं यूसुफ, सुभान अल्लाह, सुभान। नात पढ़ता हूं जब भी मैं यूसुफ, वजद महफिल पे होता है तारी, ये करम है मेरे मुस्तफ़ा का, मेरी जादू बयानी नहीं है। और नात खानी जब आप फरमाया करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। जैसे आपको नात खानी पढ़ने में मलका हासिल थी, जब आपने खिताबत के मैदान में कदम रखा तो उसमें भी आपको मलका हासिल हो गई और आप अपने वाइज के जरिए आपने सैकड़ों हजारों लोगों को सही अकीदा सुन्नी मुसलमान किया। और यकीन करें कि गांव के गांव आपने सही अकीदा सुन्नी मुसलमान किए। आपके एक खताब के दौरान 2 बंदे वजद की वजह से शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। तो पीर सैयद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको बुलाया और तकरीर में नरमी फरमाने का कहा। तो मेरे भाइयों, आप अपने आस्ताना आलिया पर मौजूद थे। आपको एक वाकया सुनाता हूं और उसके बाद इजाज़त। आप अपने आस्ताना आलिया पर मौजूद थे तो मियाँ चन्नू से एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ। उसने सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद कहने लगा, हजूर मैंने आपके दस्ते अनवर पर बैत होना है। आप मुतालिया में मसरूफ़ थे, आपने कुछ कहे बगैर दोबारा मुतालिया में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद नमाज का वक़्त हुआ। नमाज पढ़ने के बाद आप फरमाने लगे, बाबा जी आप तो पहले ही 4 जगहों पे मरीद हैं। अल्लाहु अकबर। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और ये पूछने लगा कि बाबा जी इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं 4 जगहों पे मुरीद हूं, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप फरमाते हैं जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे पीछे 4 अब्दालों ने नमाज अदा की है। अल्लाहु अकबर। और ये वहां के उस इलाके से अब्दाल आए हैं जहां जहां पे तुम बैत थे। अल्लाहु अकबर। उन्होंने मुझे ये खबर दी है। तो मेरे भाइयों, मुनीर इस्लाम ने ऐसे मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ दिया है जिसे 14 आस्थानों से खिलाफत का आजाद हासिल। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, किसी भी पीर के फैजान का जारी रहने का सबूत उसके वो कामिल मुरीद होते हैं जो पीर की इत्तबा में फना होते हैं। और किसी भी पीर की अपने शेख के साथ मोहब्बत व अकीदत देखनी हो तो वो पीर की इत्तबा में फना होता है। उसके किरदार और गुफ्तार से ये चीज़ आश्कार होती है। तो हुजूर मुनीर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर के फैज़ को आज भी जारी और सारी रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आज भी अगर आप उनके महफिल में देखें, उनकी मसाजिद में देखें, मदारस में देखें तो एक ही नारा लगता है, फैज़े नगीना जारी रहेगा। फैज़े नगीना जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।